Good morning, everyone. This is Shiv Shankar Pathak, and you are watching Geography with SS. In this video, we will talk about road transport. Road transport pathways have been stamped out by men since the earliest time. तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, वो अर्लीस्ट है. ठीक है. जब से ह्यूमन है कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो पगडंडी बन गया, तो वो भी एक रोड के जैसा होने यूज नहीं. पगडंडी पतला रास्ता था पैदल चलने के लिए, तो वो भी वहां स्टार्ट होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन का कहानी, पाथ से. ठीक है. दे आर द मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो द मोस्ट वैरिड roads of one kind or another, ranging from forest path to the latest motorways, have been several important features. तो हर तरह के रोड आपको दिख जाएंगे, पतले से पतले जंगल में जो रास्ते होते हैं पैदल चलने के लिए, उससे लेके आज जो मेटल रोड है, मॉडर्न हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, वहां तक के रेंज है इसमें. ठीक है. फर्स्टली, whenever wherever the demand exists for a route from place to place, a path और a road is soon established. जहां पे डिमांड होगा सबसे पहले वहां क्या होगा, रोडवेज ही, वहां पे पाथ ही स्टेब्लिश किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि सीधे हाईवेज पहुंचा देंगे, वहां कभी न कभी पाथ ही सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ होगा. ठीक है. पैदल चलने के लिए, फिर बैलगाड़ी चलाने के लिए, फिर मोटर व्हीकल, तो ऐसे ऐसे करके डेवलपमेंट हुआ. सेकेंडली, रोड कैन बी यूज बाय वेरिड रेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंट्स. रोड क्या है, एरोड्राम बनाते हैं, तो एरोड्राम सिर्फ हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. ठीक है. वहां पे आप बस तो जाकर चलाइएगा नहीं. तो लेकिन वहीं पे अगर रोड का आप बनाते हैं तो रोड पे आप बुलक कार्ट से लेके, बैलगाड़ी से लेके, साइकिल, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल से लेके आपको हेवी व्हीकल, ट्रक्स, तो ये बहुत सारा रेंज ऑफ व्हीकल्स को सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है. People can walk on them, animal transport can use them, motor vehicles, bicycle, so on call, all be driven on them. ठीक है. रोड पे हम लोग बहुत सारे व्हीकल को चला सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं. Very few roads are generally only the largest and the most modern restrict their use to motor vehicles. लेकिन कुछ जो आज जैसे एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं जिसमें एसएस कंट्रोल होता है बहुत हाई स्पीड के लिए, तो वहां पे आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, वहां पैदल आप उस पर नहीं चल सकते, आपके लिए अलग पाथवे बना दिया जाएगा, लेकिन आप उस पे आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते. ठीक है. तो बहुत ही कम ऐसे रोड है जो मॉडर्न एकदम नए नए, अभी आज इंडिया में बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये. तो ये जो बन रहे हैं यहाँ पे आपको कंट्रोल किया जाता है. लेकिन जनरली क्या है कि रोड बना तो कोई भी यूज कर सकता है, ट्रक्स भी यूज करता है, बाइसिकल पैदल वाला भी यूज कर सकता है. ठीक है. In most part of the world, therefore, roads are characterized by a varied range of traffic both for passenger and goods. तो ये क्या है, इसमें पैसेंजर को भी और गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है. The earliest The earliest road were paths and tracks worn by the constant passage of men and animal. तो पहला जो रोड था वो कैसे बना, पैसेज ऑफ मैन से. ठीक है. और एनिमल के द्वारा बनाया, चलते चलते बन गया, उसी वही पहला वहां से स्टार्ट हुआ. ठीक है. Some of these kind place fairly close together while other crossed wide areas such areas as major trade routes. तो ये छोटे भी हो सकते हैं और बहुत लंबे दूर दूर तक भी फैल सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं. ठीक है. इस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, या एक कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से हम दूसरे हिस्से तक ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट भी करते हैं. ठीक है. द सेंट्रल एशियन कारवांस रूट, जो सेंट्रल एशिया में कारवा का रूट था एंशियंट टाइम से, वो आज भी प्रेजेंट है. तो ये सब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको एग्जांपल हो जाएगा. सम सच एंशियंट रूट दैट अक्रॉस द सहारा इज still used in much the same way by traders who depend on the camel transport. तो कैमल ट्रांसपोर्ट पे जो ट्रेडर्स लोग डिपेंडेंट हैं, उनके द्वारा आज भी वो जो कारवां, सेंट्रल एशिया का कारवां रूट है, वो आज भी वैसे ही का वैसे ही कैमल्स के द्वारा यूज किया जाता है ट्रेड के लिए. द डेवलपमेंट ऑफ व्हील्ड व्हीकल मेड वाइड रोड्स एंड अ बेटर सरफेस एसेंशियल. तो जब मोटर व्हीकल का, व्हील का जब आविष्कार हुआ, व्हीकल में लगा दिया गया, तो क्या वो मेटल रोड का, प्लेन सरफेस का, व्हील तो उबड़ खाबड़ चलाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए प्लेन सरफेस का डिमांड बढ़ा. ठीक है. तो वहां से आप प्लेन सरफेस का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं. जब व्हील का डेवलपमेंट हुआ तब से हम लोग प्लेन सरफेस का रोड कोशिश करने लगे बनाने का.
अर्थ रोड बिकम मडी इन विंटर। तो अगर सिंपल रहेगा रोड, अनमेटल रहेगा, अर्थ का सिंपल मतलब मिट्टी का बना रहेगा, ऐसी पगडंडी जैसा, तो विंटर में क्या होगा, मडी हो जाएगा, हल्का बारिश होगा तो मड हो जाएगा, समर में क्या होगा, डस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड वेयर वॉन इनटू डीप ruts. The Roman were the earliest road builders as they realized that without any effective means of communication it would be impossible for them to control the huge empire. तो रोमन्स ने पहला जो सोचे कि रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एम्पायर का एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत वास्ट एरिया में फैल गया था, तो उसको जल्दी से जल्दी बॉर्डर एरिया तक ट्रूप्स को पहुंचा सकते हैं, या फिर एक दूसरे जगह कम्युनिकेशन का हो सके, तो उसी कारण क्या अच्छे रोड बनाने लगे वो लोग, ठीक है। बट किसका पत्थर का यूज करके प्लेन सरफेस बनाने लगे, ठीक है, मेन मेन सिटीज को कनेक्ट करने लगे। They built fine stone surface road which allowed speedy and easy transport from place to place, but these fell into disrepair after the collapse of Roman Empire. तो रोमन एम्पायर का जब फॉल हो गया तो वहां पे क्या हुआ, कि जो ये स्टोन से बना हुआ सरफेस का रोड था वो मेंटेन नहीं हो रहा, तो वो भी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गया, खराब होने लगा। Even in Roman times, however, only the main roads necessary for administrative and military purposes were maintained. तो रोमन टाइम जब अपने पीक पे भी था, जब अच्छे से फंक्शन कर रहा था, रोमन एम्पायर था, फिर भी उस टाइम में भी क्या था, जो मेन सभी रोड्स नहीं बनाए गए थे, और सभी रोड बना भी, कुछ जो रोड थे वो जो इम्पोर्टेंट थे एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए और मिलिट्री पर्पसेस के लिए, सिर्फ उन्हीं को मेंटेन रखा गया था अच्छे से, ठीक है। In the peak condition and the other paths and tracks were simply of earth or gravels। तो सिंपल ग्रेवल्स मतलब डाल दिया, ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि मोरम का रेड कलर का डाल दिया जाता है, वैसा ही था वहां पे भी, ठीक है, वैसे ही सिंपल छोड़ दिया गया, ग्रेवल्स डाल दिया गया, छोटे छोटे पत्थर, या फिर सिंपल अर्थ का ही पगडंडी जैसा छोड़ दिया गया। इट was not until the 18th century that road were systematically built and surfaced। तो 18th century के बाद में जाके अब वो क्या देखते हैं कि रोड का एक सिस्टमेटिकली डेवलप होने शुरू हो गया, सरफेस जो है प्लेन होने लगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया। द पायनियर ऑफ रोड बिल्डिंग वेयर टेलफोर्ड के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया, प्लेन सरफेस का एकदम, जो मेटल रोड का आज हम लोग देखते हैं मॉडर्न डे में जो प्लेन सरफेस है वैसा, ठीक है, रोड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लाया गया। मेटकाल्फ एंड मैकएडम इन ब्रिटेन से शुरू हुआ। द नीड फॉर बेटर रोड्स अरोज फ्रॉम द रैपिड इंक्रीज इन ट्रैफिक। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसके ट्रैफिक बढ़ रहा है शहर में, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि रोड को स्मूथ किया जाए, ताकि स्पीड में आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, ताकि ट्रैफिक कम हो। ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड नीड फॉर मूविंग अबाउट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स क्विकली एंड चीपली। तो गुड्स का जल्दी से जल्दी और कम पैसे में ज्यादा ज्यादा दूर तक जा सके, जल्दी जा सके, उसके लिए प्लेन सरफेस का रोड बनाना जरूरी हुआ था। इसीलिए ये यहाँ पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में शुरू हुआ ये सब। However, it was not until the widespread use of a motor car that the majority of the roads were widened, surface and improved। जब majority of cars का जब कार का यूज होने लगा बहुत ज्यादा, मोटर व्हीकल का जब आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा यूज होने लगा, तब जाके क्या हुआ, सर जो रोड्स का ना चौड़ीकरण हुआ, ठीक है, सरफेस को इम्प्रूव किया गया, सरफेस को प्लेन किया गया और रोड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। Method of road making have been greatly improved. Deep foundations are laid with several layers of stones and then covered with a smooth surface of concrete or asphalt। तो ये क्या हुआ आगे धीरे, अब क्या है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखते हैं कि हम लोग क्या लेयर्स बिछा जाते हैं, एक लेयर स्टोन का होगा, फिर मिट्टी डाला, फिर स्टोन डाला, कुछ ऐसे करके, और उसको फिर बार बार दबा दबा कर हर लेयर को बिछाएगा, फिर दबाएगा, फिर बिछाएगा, फिर उसको रोलर चलाएगा, तो वो एक लेयर बनाता है, मोटा सा लेयर बनाएगा, फिर उसके ऊपर एसफॉल्ट या कंक्रीट का वाटर प्रूफिंग किया जाता है, ताकि लंबे समय तक चले और प्लेन सरफेस हम लोग को मिले। सच रोड कैन स्टैंड अप टू द कांस्टेंट यूज बाय हैवी ट्रैफिक फॉर सेवरल ईयर। और ऐसे जो रोड अच्छे से बनाए जाते हैं लेयर बाय लेयर करके, तो उनसे क्या होता है कि हैवी ट्रैफिक को भी सेवरल ईयर तक वो झेल सकता है। टार्ड रोड्स वेयर वाटर टाइट, जो टार से ब्लैक कलर का जो बनता है वो वाटर टाइट होता है, एंड रेन वाटर रन ऑफ इंस्टेड ऑफ सिंकिंग इन द
sinking in and running the road as it did with the ancient tracks। तो ancient track में क्या होता है, पानी जब गिरा तो वहीं नीचे चला जाता था, वहीं परकुलेट हो जाता था जमीन में, उससे क्या होता मडी मड हो जाता था, वहां पे कीचड़ बन जाता था, तो उसके कारण क्या आप पार नहीं कर सकते हैं, तो गाड़ी फंस जाएगा। तो उससे क्या हुआ, जो एसफॉल्ट का रोड होता है उसमें क्या बेनिफिट है, वो वाटर टाइट होता है, वो वहीं पे नहीं, वो उसको रोड से हटा देता है दोनों साइड में। तो उससे क्या होता है कि वहां पे मडी सिचुएशन जो होता है, जो कीचड़ का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कीचड़ जो बन जा रहा है वो नहीं होता है, तो उसके कारण आसानी से बारिश के दिन में भी आप ऑल सीजन ऑल वेदर कंडीशन, ऑल वेदर रोड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हो जाता है, बन बन जाता है, ठीक है। The smooth surface to enables cars and lorries to travel at a great speed। the surface बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, अगर वही उबड़ खाबड़ का surface हो, ठीक है, तो क्या ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ सकेंगे। अगर प्लेन surface है बहुत लंबे दूरी तक, तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि गड्ढा नहीं है तो स्पीड चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बार बार हमको पता है कि गड्ढा आने वाला है, तो हम स्पीड कम रखेंगे, अगर स्पीड उड़ा उड़ा के चलाएंगे तो गाड़ी खराब होगा, झटका लगेगा। However, the increase of speed of a motor vehicle has in turn affect the road construction। लेकिन वही क्या, मोटर व्हीकल का जब स्पीड बढ़ गया, मतलब इंजन अच्छा, इंजन का क्वालिटी अच्छा हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि मोटर व्हीकल का स्पीड बढ़ा, मोटर व्हीकल का स्पीड बढ़ने के कारण रोड कंस्ट्रक्शन का जो इंजीनियरिंग है उसमें डिजाइन है, उसको भी चेंज करते रहना पड़ रहा है हम लोगों को, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर स्पीड हम लोग बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि रोड अब ज्यादा कर्व वाला रोड है, तो उस पर स्पीड तो नहीं कर सकते, इसलिए रोड को, आज जो मॉडर्न रोड बन रहा है, हाईवेज बन रहा है, उसमें क्या होता है कि रोड में ज्यादा कर्व नहीं रखे जाते हैं, सीधा रखे जाते हैं, ठीक है। The older roads were relatively narrow and often very winding. Nowadays, the major highways and trunk roads have been straightened and improved। तो इसमें क्या, जो आज मॉडर्न रोड बना, जैसे जीटी रोड हो गया, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हाईवेज या एक्सप्रेस बने, उसमें क्या है, आप सड़कों मिलों तक क्या है, एकदम सीधा जा सकते हैं, कोई आपको कोई ग्रेट एकदम अचानक से जो ब्लाइंड टर्न्स होता है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। Great expense is often entailed in terms of both money and labor. Forests have to be cleared, hills removed, bends eliminated, and where necessary tunnels dug। तो आज क्या ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ऑफ्टन इंटरनल, इसमें क्या बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है, लेबर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है बनाने में, आज के जो मॉडर्न डे में जो रोड बनाने उसमें टाइम भी लग रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है और लेबर भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट से गुजारना है तो फॉरेस्ट को आपको बहुत सारा परमिशन लेना होगा, ठीक है, आपको फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। हिल्स अगर बीच में आ गया तो उसको या तो काट दीजिए या तो टनल बनाइए, ठीक है, दो उपाय है, या फिर किनारे से लेके जाइए तो टाइम बढ़ जाएगा, तो दो उपाय है आपके पास, अगर टाइम बचाना है तो या तो हिल को पूरा बीच से काट के बना लीजिए, या तो उसके अंदर टनल डक कीजिए। बेंड्स एलिमिनेटेड, जो बेंड्स होते थे, शार्प टर्न होते हैं, उनको सीधा कर दिया जाता है कि स्पीड बढ़ा सके हम लोग गाड़ी का। अननेसेसरी टनल्स वर डगा, जहाँ जरूरत हुआ वहाँ अननेसेसरी टनल्स को डग किया गया। एम्बैंकमेंट्स एंड कटिंग्स मेड एंड अराउंड अबाउट any flyovers construction। Modern highways are often dual carry carry carriageway with several traffic lanes। तो इसमें क्या, अलग अलग लेन होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक के लिए एक साइड में, अगर राइट से आप जा रहे हैं, राइट और जो आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग होते हैं पूरा, और जाने के लिए भी एक लेन नहीं, आपको चार पांच लेन मिल जाएंगे। चार लेन तो आज इंडिया में अब चार लेन तो हो गया है, दो लेन तो सभी जगह हो चुका है, अब चार लेन का छह लेन का बनने लगा है रोड, ठीक है। तो वैसे ही ये जाने के लिए भी दो तीन लेन मिल जाएगा, आने के लिए भी दो तीन लेन, तो अलग अलग होता है, दोनों में बीच में डिवाइडर होता है, ठीक है। तो ये अब होने लगा है, ताकि अलग रहे, तो सामने से टक्कर जो होता है वो नहीं हो, और ताकि आराम से स्पीड आप हम लोग स्पीड में चल सकें। रीचिंग a width of as much as 61 मीटर, तो 200 फीट तक चौड़ा होता है आराम से, ठीक है। Among the first countries to establish a nationwide highway network of this kind was Germany। तो इस तरह का जो डुअल लेन सिस्टम है पूरा अलग से, उसमें क्या हुआ, जो मतलब आने के लिए अलग रास्ता, जाने के लिए अलग रास्ता, तो इसके लिए ये जर्मनी से स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर रियलाइज लाइक अ रोमन जनरल्स that for a speedy military movement and the rapid movement of a goods essential to the इकोनॉमी, जो एसेंशियल है क्या है, टेक्नोलॉजी, जो रैपिड मूवमेंट है गुड्स का, मिलिट्री का, और तो वो दोनों के लिए
मिलिट्री पर्पसेस के लिए, और इकोनॉमिकली जो गुड्स का मूवमेंट होगा जल्दी से, तो उसके लिए इकोनॉमी भी आसानी पड़ेगा, ये हम लोग प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा करेंगे क्योंकि टाइम कम लग रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए इफेक्टिव बहुत अच्छा सा रोड हम लोग को रोड नेटवर्क चाहिए। तो हिटलर ये समझा एंड इफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क वाज वाइटल। इसके लिए क्या था, इफिशिएंट अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ज़रूरत बन गया था। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ नियरली 3200 किलोमीटर ऑफ हाईवे इन जर्मनी कॉल्ड ऑटोबाहन्स। तो क्या है ये, जो आज हम हमारे पास जैसे हम लोग बोलते हैं हाईवेज हैं, ठीक है, तो वैसा ही वहाँ पे ऑटोबाहन्स होते हैं। तो उसको ये जो ऑटोबाहन का कॉन्सेप्ट रहा, वो कहाँ से आया, वो हिटलर के द्वारा वर्ल्ड वॉर टू के पहले ही स्टार्ट किया गया था, ताकि जब वर्ल्ड वॉर हो या फिर जब ऐसा कुछ सिचुएशन है तो एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग को ट्रूप्स को, मिलिट्री सप्लाईज को जल्दी से जल्दी पहुंचा सके, इसके लिए बनाना शुरू किया गया था। ऑटोबाहन्स आर स्ट्रेट कटिंग डायरेक्टली अक्रॉस द कंट्री। तो ये है ऑटोबाहन्स जो है वहाँ पे हाईवेज जैसे हैं जो वहाँ के, वो क्या है, स्ट्रेट है, और एक एक जगह से एक कोने से दूसरे कोने तक पूरे कंट्री को कनेक्ट करते हैं। एंड हैव अ गुड सरफेस, ऑफ सरफेस क्या है, पूरा एकदम स्मूथ है। द वेरिएशन ऑफ द टेरेन आर रिड्यूस बाय कटिंग एंड वायाडक्ट। तो क्या है, टेरेन का जो ऊंचा नीचा रहता है उसको भी प्लेन किया गया है, कहीं काटा गया, कहीं भरा गया, ठीक है, टू अलाउ ट्रैफिक टू मेंटेन अ कांस्टेंट। अगर प्लेन रहेगा तो ऊंचा नीचे रहेगा तो हम लोग बार बार स्पीड कम करना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएगा गाड़ी। अचानक से नीचे जा रहा है तो क्या होगा, हवा में चल जाएगी, ज्यादा स्पीड रहेगा, तो उससे क्या है, उसको प्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया गाड़ी का। To allow traffic to maintain a constant, nowadays the early autobahns appear narrow and are congested by comparison with a modern highways। तो आज के जो मॉडर्न हाईवे उस आज से कितना हो गया, 70 साल पहले, 80 साल, 80 70 साल, तो 75 साल तो हो गया, 47, तो 76 77 साल तो 45 का होगा, तो उसके पहले ही बना होगा, मतलब 30s में बना होगा। तो हो गया, बहुत टाइम हो गया, तो उसके कारण क्या, जो आज का मॉडर्न हाईवेज है उसके सामने वो छोटा दिखता है, ठीक है, इसलिए उसको चौड़ीकरण वहां पे हुआ है। They have been widened and improved and the network has been enlarged। नेटवर्क जो 3200 किलोमीटर का बनाया गया था ये हिटलर्स के टाइम में, उसको और बढ़ाया गया है, और उसको आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या, इसको इम्प्रूव भी किया गया है। The other European nations such as Belgium, France, Italy, Britain have also constructed major highway networks known by various names such as autoroutes France में है, autostrade Italian motorways in English, to facilitate modern high speed motoring दो फॉर इकोनॉमिक रादर देन मिलिट्री पर्पस। तो उस समय क्या, हिटलर क्या, मिलिट्री मेन उसका फोकस था, मिलिट्री पर्पस। लेकिन ये सब जो आज बना है, ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो इटली हो, ये सब इकोनॉमिक मेन कारण क्या है, इकोनॉमिक के लिए बना है, ठीक है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी गुड्स को हम लोग पहुंचा सकें, ठीक है। In the United States, even more elaborate highways have been built to cater for the vast number of motor vehicles। तो आप देखते होंगे यूएस में भी एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है। तो ये इसका भी शुरुआत ये मिलिट्री पर्पस के लिए हुआ था। एक्चुअली जब जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो जल्दी से जल्दी अगर बाई चांस उस पर कोई दूसरा देश जैसे कि यूएसएसआर उस पर एक एटॉमिक बम पटक देता, तो लोगों को जल्दी से जल्दी उस इलाके से निकालने के लिए ये सब बनाया गया था। वहाँ के जो जैसे रूट 66 आप जानते हो फेमस है, तो इसे सीधा स्ट्रेट एकदम बनाया गया एक जगह से दूसरे के लिए, जाके जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से हटाया जा सकता है अगर कोई एटॉमिक अटैक होता है, एटॉम बम पटक दिया जाता है तो, ठीक है। तो आज भी काम कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एन इफिशिएंट एंड स्पीडी रोड सिस्टम इज रियलाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। तो अच्छा रोड नेटवर्क आज जो इफिशिएंट है उसका जो जरूरत है वो हर जगह समझा जा रहा है वर्ल्ड में। द बिल्डिंग ऑफ गुड रोड्स कैन इनकरेज ट्रेड। अगर रोड अच्छा है तो वहाँ का ट्रेड अच्छा होगा। बूस्ट द इकोनॉमी, एड एड एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी मदद है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसानी होता है तो कंट्रोल करना आसानी हो जाता है, ठीक है, इकोनॉमी में तो मदद करेगा ही। एंड many developing countries face greater reliance on the development of good road networks. Road building and improvement account for a large share of a nation budget in many countries। तो रोड बिल्डिंग का जो कॉस्ट है उसके लिए
बहुत सारे कंट्रीज अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रोड्स को बनाने के लिए देती हैं एंड हैव अ वेरी ग्रेट इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। और जो देश ऐसा करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसके इकोनॉमी में वो नज़र भी आता है कि उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है उसका रोड का इकोनॉमी पे। द डेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस इज ऑफ्टन a usual indicator of a country is economic well-being। तो एक पर किलोमीटर में कितना रोड का डेंसिटी है, पर यूनिट एरिया में कितना रोड का डेंसिटी है, उससे समझा जाता है क्या कि इकोनॉमिक वेलबींग वहाँ का कैसा है। सिर्फ रोड का डेंसिटी नहीं, रेलवेज का भी डेंसिटी देखा जाता है। तो आपस में सबको मिला के देखते हैं कि कितना ज्यादा डेंसिटी है, कितना आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं, गुड्स को एक दूसरे से भेज सकते हैं तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी कितना वेलबींग है, कितना अच्छा इकोनॉमी है, उसका फ्यूचर कितना अच्छा है, तो ये हम लोग बता सकते हैं। रोड आर इम्पोर्टेंट रूट फॉर बोथ पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रांसपोर्ट। रोड्स क्या है, दोनों के लिए, माल के लिए, गुड्स के लिए और पैसेंजर के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों का इससे ट्रांसपोर्ट होता है। नॉट ओनली can they be used by a very wide range of vehicles, but they have the great advantage of carrying goods or people from door to door। तो रोडवेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, डोर टू डोर सर्विस देता है। ये इसको बोलते हैं डोर टू डोर। ये और कोई सर्विस नहीं है, कोई भी ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है जो आपको डोर टू डोर सर्विस देगा। सिर्फ रोड है जो कि आपको डोर टू डोर सर्विस देता है। आप एक घर के सामने निकलते हैं, दूसरे घर तक भी जाइएगा तो आप कहीं ना कहीं उस रोड ही से जाइएगा। एक गली है तो वो रोड ही के अंदर आता है। तो क्या होता है कि वो ये जो रोडवेज है वो डोर टू डोर आपको सप्लाई देता है, इसीलिए गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अनलाइक रेलवेज विच फॉलो फिक्स रूट and often do not extend to the centers of towns or the smaller settlements in rural areas, road laid everywhere and are thus much more flexible। तो रोड क्या, आप रोड से कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप रोड, सबसे पहले रोड ही बनाना पड़ेगा। रेलवे लाइन भी बिछाना है तो वहाँ के लिए अगर सप्लाई पहुँचाना है तो उसको पगडंडी तो बनाएगा, तभी तो वहाँ तक रेलवे कुछ ना कुछ पहुँचाएगा। तो रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रोड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कहीं भी जा सके। आप ट्रेन में बैठ के बोलिए कि हमको घर तक पहुँचा, तो नहीं पहुँचाएगा, लेकिन रोड पे जाइएगा, वहाँ ऑटो लीजिएगा तो आपको आपके घर के गेट तक शायद छोड़ दें, ठीक है। Passenger transport is undertaken both by the public and private sector। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है क्या, वो पब्लिक सेक्टर भी चलाता है, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक यानी गवर्नमेंट का जो बस चलता है, ट्रेन चलता है, तो ये सब क्या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है। वैसे ही बस, ट्रेन, आज ट्रेन भी इंडिया में देख रहे हैं कि कुछ पब्लिक सेक्टर ट्रेन चल रहे हैं, तो तेजस जैसे। तो ये सब क्या पब्लिक और प्राइवेट दोनों इसमें काम कर रहे हैं। पब्लिक व्हीकल्स यूजिंग द रोड्स इंक्लूड बसेस, टैक्सीज। buses which carry large number of people in a single vehicle are cheaper। तो बस में अगर ज्यादा लोग जा रहे हैं, पेट्रोल कम, डीजल कम लगेगा, तो क्या होगा, चीपर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कैरेज में बहुत लोग जा रहे हैं, तो उसका पर पर्सन जो कॉस्ट होगा वो कम पड़ेगा। बट हैव फिक्स्ड रूट एंड स्टॉपिंग प्लेसेस। लेकिन इसमें क्या कमी है, अगर कार से जाते तो आप जम्मन जहाँ रोक दीजिए, लेकिन वही चीज अगर बस में बोलिएगा तो नहीं रुकेगा, उसका फिक्स पॉइंट होता है, वहीं रोकेगा, ठीक है। which though more varied than those of the railways are not always convenient, ठीक है। taxi are more versatile and can follow एनी डिजायर्ड रूट। तो टैक्सी में क्या होता है, बस में तो आप फिक्स रूट से जाइएगा, लेकिन टैक्सी इसको बोल सकते हैं कि आप इधर उधर से ले जाइए, हमको घर ले जाइए, ठीक है। लेकिन बस में तो ऐसा नहीं बोल सकते हमको घर छोड़ दीजिए, आपका रोड पे आ रहा होगा तो छोड़ देगा, ठीक है। बट आर यूजुअली फार मोर एक्सपेंसिव। लॉन्ग डिस्टेंस बसेस हैव ड्रॉन पैसेंजर अवे फ्रॉम द रेलवेज इन मेनी कंट्रीज एंड कोचेज टू फॉर्म एन आइडियल मेथड फॉर अ टूरिस्ट ट्रेवल। तो आज हम लोग भी देख रहे हैं, जैसे इंडिया में भी देख रहे हैं स्लीपर बस चल रहा है, तो उसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस आप देखिएगा कि बिहार से लेके कलकत्ता से दिल्ली तक का बस चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो रोड रेलवे को एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि रोड अच्छा हो गया है, रोड में झटके कम लग रहे हैं, बस भी क्वालिटी अच्छा हो रहा है, तो और स्पीड भी बढ़ गया, तो आपको रेलवे को एक अच्छा कंपटीशन जो बस सर्विस हो रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी आज दे रहा है। जनरली स्पीकिंग टैक्सीज आर मोर इम्पोर्टेंट इन टाउन्स
टैक्सीज का इंपॉर्टेंस कहाँ रहा, टाउन्स तक रहता है। लेकिन कभी कभी आप टैक्सी लेके दूर तक जाते हैं, लेकिन जनरली तब जाने के लिए, आपको जाना है अकेले तो टैक्सी लेके तो नहीं जाएगा, इतना पैसा नहीं है सबके पास। कुछ लोग के पास पैसा होता है तो वो जाते हैं, लेकिन जनरली नहीं जाते हैं, ठीक है। बट इन मेनी कंट्रीज uh, but in many countries, example Malaysia, where taxi fares are cheap and trains are few and slow. Long distance taxi often form a far quicker and more efficient from the transport. In countries with a well developed train service, a large number of private cars and usually very high टैक्सी फेयर्स, एग्जाम्पल ब्रिटेन, लॉन्ग डिस्टेंस टैक्सी ट्रैवल इज अनइकोनॉमिक। तो कुछ जैसे देश है वहाँ पे, मलेशिया, वहाँ पे टैक्सी का सर्विस जो है वो बहुत कम पैसे में आप कर सकते हैं। वहाँ का ट्रेन क्या है, बहुत स्लो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुराना है, हिली ट्रेन है, हिली ट्रेन है, तो उसके लिए जो रेलवे का सर्विस है वो बहुत स्लो पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या, टैक्सी का प्राइस कम है, पैसा कम लगता है, तो वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी लोग इसे इसे करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में आप जाइएगा, वहाँ पैसा पैसा बहुत ज्यादा है, उसका फेयर जो है टैक्सी का किराया जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अनइकोनॉमिक हो जाता है, इसलिए वहां पर लोग रेलवेज का यूज करते हैं या बसेस का यूज करते हैं, ठीक है। By far the most numerous roads users are private cars. तो by far सबसे ज्यादा क्या कार्स का यूज हो रहा है, कार्स चलते हैं, प्राइवेट कार्स है, ठीक है, रोड पे। नियरली 33 मिलियन पैसेंजर्स कार्स अलोन आर प्रोड्यूस ईच ईयर। 33 मिलियन एक साल में कार का प्रोडक्शन हो रहा है, एडिंग द ट्रिमेंडस नंबर ऑफ ऑलरेडी ऑन द रोड। जो पहले से हैं उनमें हर साल 33 मिलियन का ऐड होते जा रहा है। द यूएसए हैज बाई फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। यूएसए में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स है, वन फॉर एवरी टू पीपल इन द कंट्री। हर दूसरे पीपल के लिए क्या है, हर दो में से एक पीपल के पास एक व्हीकल है, ठीक है, ऑटोमोबाइल है। और ओवर 100 मिलियन व्हीकल, एक 100 मिलियन से ज्यादा व्हीकल है। ब्रिटेन, the European countries and Japan also have a large number of private cars, but in many other countries there are a few private cars on the road। तो ये सब क्या है, डेवलप्ड नेशन है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। ब्रिटेन में, यूरोप में क्या है, डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ पैसा है, लोग अपने में ही कम, छोटा फैमिली होता है तो एक छोटा सा कार ले लेते हैं। जापान में इसलिए कार है क्योंकि वहाँ का जो है कॉस्ट कम है, जैसे मारुति सुजुकी वहाँ कम पैसे में देती है, ठीक है, बहुत है, इसलिए छोटी छोटी कारें हैं वहाँ पे। जापान में छोटा कार बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे लोग पास ज्यादा कार है, वहाँ पे भी पैसा ज्यादा है, और इसलिए कार है। अब ब्रिटेन तो डेवलप है इसलिए वहाँ ज्यादा कार है, लेकिन कुछ देश जैसे इंडिया में, ठीक है, अफ्रीकन नेशन में, यहाँ पे लोगों के पास आज भी कार बहुत कम लोगों के पास है, ठीक है।